आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सलामुल्लाहि अला बक़ियतिल्लाहिल आज़म। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम 4 इंटरनेशनल टीवी करबला मौला से इस वक्त आप प्रोग्राम तहलीली जायज़ा मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। गुज़िश्ता चंद दिनों से हमारी गुफ्तगू उस ख़िताब के हवाले से रही जो मरजाली जहान तशय्यो हज़रत आयतुल्लाहिल उज़्मा सैयद सादिक़ हुसैनी शिराज़ी दामद बरकातुहू ने कुमुल मुक़द्दसा में इज्तिमाए ख़वातीन के दरमियान कुछ नुकात फ़रमाए थे और उसमें से ख़ुद हज़रत ख़दीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा की शख्सियत, हज़रत ख़दीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा की फ़दाकारियाँ जो उन्होंने इस्लाम और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि के रस्ते में और उस हक़ के रस्ते में अंजाम दिए, और उसके अलावा ख़ुद ख़वातीन के लिए बल्कि ख़वातीन के साथ साथ मर्दों के लिए हज़रत ख़दीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा एक सरमश्क, एक नमूना के तौर पे उन्होंने कुछ मिसालें भी पेश की और साथ साथ में इस नुक्ते की तरफ मुतवज्जह कराया कि ज़रूरी है कि हर शख्स और मख़सूसन ख़वातीन, जवान और नौजवान इस मसले पर गौर करे और हत्ता अपनी ज़िंदगी को हज़रत ज़हरा मर्ज़िया सलामुल्लाह अलैहा और हज़रत ख़दीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा की तरफ जो है उसको अपने लिए सरमश्क और नमूना करार दे और उसी तरीके से ज़िंदगी को गुजारे। ज़िंदगी के किसी भी पहलू में, चाहे एक ख़ातून, चूँकि ख़ातून जो है वो कई चेहरे हैं ख़ातून के, एक तरफ से वो बेटी होती है, एक तरफ से माँ होती है, एक तरफ से बहन होती है, तो इस उन्वान से जो है उसी को अपने लिए उल्गू, सरमश्क और नमूना करार देते हुए ज़िंदगी को उसी तरीके से गुजारना चाहिए। आज इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमारे साथ इस मौजू पर नहायत ही मुहतरम शख्सियत हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना शेख मोहम्मद रज़ा मारूफ़ी साहब क़िबला इंशाअल्लाह अज़ीज़ महफ़िल गुफ्तगू रहेंगे और खुशबख्ताना हमारा राब्ता भी क़िबला के साथ कायम हो चुका है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क़िबला कैसे मिजाज है आपके? खैर आफियत से है इंशाअल्लाह? अल्लाह आपको सलामत रखे। सबसे पहले तो बंदे हकीर और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मीडिया ग्रुप तहे दिल से आपके ममनून और मशकूर है कि आपने हमें वक्त दिया और ये खिदमत का यह मौका हमें फ़राहम फरमाया। और साथ साथ में चूँकि हमारा वक्त जो है वो मुख्तसर है, तो इस उन्वान से अगर आप इजाज़त फरमाएँ तो मैं सवालात का सिलसिला उसी तहलीली जायज़े के मुतालिक जो हज़रत आयतुल्लाहिल उज़्मा सैयद सादिक़ हुसैनी शिराज़ी दामाज़िल्लुहु ने कुछ नुकात को हज़रत ख़दीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा के उन्वान से इज्तिमाए ख़वातीन में इरशाद फरमाए थे। सवाल क़िबला पहला मैं इस उन्वान से करना चाहूँगा कि उन्होंने फरमाया कि हज़रत ख़दीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा का किरदार और उनकी शख्सियत और ये ख़वातीन के लिए सरमश्क और नमूना है, इस नुक्ते पर क़िबला अगर आप इरशाद फरमाएँ। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने चैनल के जरिए से हमें बुजुर्गवारी है आपकी, इस पैगाम पहुँचाने का मौका दिया। सलामत रहे। जी, आयतुल्लाहिल उज़्मा आग़ाए सैयद मर्ज़िया जैसा कि उनका दस्तूर है कि हर ख़ास मौके पर वो मोमिनीन के हवाले से पैगाम देते रहते हैं, और ये हमारे लिए एक बख्ती और खुशबख्ती की बात है कि उनकी तकरीर चाहे जितने दक़ीक़े और जितने वक्त की भी हो जी, लेकिन उनके लिए तो एक तकरीर होती है, लेकिन हम मुबल्लिग़ीन और जो उनके पैरोकार हैं जी, उनके लिए उनका एक एक जुमला एक हमारे लिए कामिल होता है, और उसके ऊपर हमें अलग अलग करके जुज जुज करके सारी बातों की वजाहत हम मोमिनीन के सामने पेश कर सकते हैं। जी बिल्कुल। और तहलील और तज़किया का ज़ाहिर मकसद भी यही होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा
पैगामात के मोमिन की खिदमत तक पहुंचाया जा सके। जी। तो जैसा कि जनाब खदीजा कुबरा की वफात हसरत आयात के सिलसिले में और उनके उस मौके पर आगा सैयद मर्जे ने जी एक खवातीन के नाम इज्तिमाई जो खवातीन को उन्वान से उन्होंने कायम किया था, वो खुसूसी पैगामात, जाहिर सी बात है कि हजरत सैयदा खदीजा सलामुल्लाह अलैहा एक खातून है और खातून को कैसे जिंदगी गुजारनी चाहिए आपने बतौर नमूना अपनी जिंदगी पेश किया है। सही। तो ऐसी जब सूरत हाल ये है तो और मौका इस तरह का है तो जाहिर है खवातीन को जमा करने के बाद इस तरह के पैगामात तो सैयदा खदीजा सलामुल्लाह अलैहा की जिंदगी के उन्वान से एक अजीम पैगामात मर्ज़े दीनी की तरफ से निहायत ही अजीम है और अच्छा और बेहतरीन काम है और ये खवातीन ही के लिए होना चाहिए। हालांकि उनकी जिंदगी हर किसी के लिए नमूने अमल है, लेकिन खास तौर से खवातीन के लिए। बिल्कुल। इस सिलसिले में आगा मर्जी ने जो फरमाया है कि जिस तरीके से हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा नमूने अमल है तमाम खवातीन के लिए, उसी तरीके से दूसरी खातून हजरत यानी आप ही की मादर गिरामी हजरत खदीजा कुबरा मलिकतुल अरब सलामुल्लाह अलैहा भी पूरे कायनात की औरतों के लिए एक अजीम नमूने अमल है। लिहाजा इस सिलसिले में मैं वैसे तो गुफ्तगू की बहुत सारे जिहतें हैं और बहुत सारे पहलू हैं, लेकिन मैंने सिर्फ एक जिहत को लिया है जी जो जनाब खदीजा कुबरा के अंदर बिल्कुल जाहिर और वाज़ेह तरीन अंदाज में पाया जा रहा है। सही। वो ये है कि अगर उम्मन हम देखते हैं कि औरतें अपने शौहरों का साथ देती तो हैं, लेकिन दुनिया बनाने का साथ देती हैं, उसका दीन संवारने में पीछे रह जाती हैं। बल्कि कुछ खवातीन को तो ऐसे भी देखा गया है कि अगर दीन के रास्ते में चलने में उसके शौहर को कहीं दुनियावी एतबार से नुकसान भी हो रहा है तो वो नुकसान नहीं होने देती और चाहती हैं कि चाहे दीनी एतबार से नुकसान हो जाए लेकिन दुनियावी एतबार से नुकसान नहीं होना चाहिए। सही। लेकिन जनाब खदीजा कुबरा ने अपनी जिंदगी में और अपनी सीरत में एक अजीम नमूना पेश किया कि देखो दीन के रास्ते में अगर तुम्हें कहीं दुनियावी एतबार से नुकसान का भी सामना करना पड़े तो उसकी तुम्हें परवाह नहीं करनी चाहिए, क्योंकि दुनिया तो 4 दिन की है, लेकिन अगर तुमने अपने आप को दीन के रास्ते पे लगाया है तो आखिरत की हमेशा हमेशा की नेमतों वाली जिंदगी से तुम्हें सरफराज किया जाएगा। सही। जनाब खदीजा कुबरा सलामुल्लाह अलैहा ने इस हवाले से अपनी जिंदगी में जो अजीम काम अंजाम दिया है वो ये कि आपने अपनी जिंदगी का पूरा सरमाया, पूरी दौलत दीन की तबलीग में आपने पेश कर दी और सारी खिदमत दीन के हवाले से अपनी दौलत के जरिए से किया था। आपने हेबा कर दिया अपनी सारी दौलत पैगम्बर इस्लाम के नाम, ये माल मेरा माल नहीं बल्कि ये आपका माल है, बेशक ये दीन का माल है, इस्लाम का माल है, अल्लाह का माल है। मैं इस परवरदिगार आलम ने जनाब खदीजा कुबरा के इस अमल को इतना पसंद किया कि जहां पर बहुत सारे अपने एहसानात का तज़किरा किया है सूरह ज़ुहा के अंदर, वहीं पे आपने जनाब खदीजा की इन अजीम अजमतों को इंतहाई इज्जत और एहतराम के साथ पेश किया और आपके इस अमल की निस्बत अपनी तरफ दी है। परवरदिगार आलम ने क्या फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ववजदक आइलन फअगना, ए मेरे पैगंबर मैंने या परवरदिगार आलम ने अल्लाह ने आपको तंग दस्त पाया तो दौलतमंद बना दिया। सही। पूरी तारीख इस बात की शाहिद है कि परवरदिगार आलम ने अपने रसूल के लिए न तो आसमान से कोई खजाना नाजिल किया जी, न ही जमीन से कोई दौलत का अंबार पेश किया, बल्कि वही जनाब खदीजा की सलामुल्लाह अलैहा की दौलत को परवरदिगार आलम ने अपनी दौलत कहा और अपनी तरफ से बेनियाजी का जरिया। सुभान अल्लाह, क्या बात है, माशाल्लाह। और सिर्फ यही नहीं कि यानी सिर्फ हम जो सोचते हैं कि चूंकि आप पैगंबर थे तो जनाब सकीना खदीजा कुबरा ने इस हवाले से ये एक अजीम उन्वान है, एक अजीम बात है कि जनाब खदीजा कुबरा सलामुल्लाह अलैहा को खातमुल मुरसलीन रहमतुल लिल आलमीन जैसा शौहर नसीब हुआ है। अल्लाह अकबर। तो जनाब खदीजा ने इस शौहर की कदर भी की है, इनके तमाम मौक़िफ़ और तमाम तर पैगामात को मैं आपका साथ दिया है, अपनी पूरी दौलत इनको पर
निसार कर दी है, लेकिन परवरदिगार आलम ने भी इनको यूं तसना नहीं जाने दिया। आखिरत में जन्नत में जो उनको मकाम हासिल है वो तो है, दुनिया में भी परवरदिगार आलम ने अजीम मर्तबे से नवाजा है। आप ये बताएं कि हम और आप अगर हम किसी को सलाम करते हैं तो जिसको सलाम किया जाता है जी, वो किसी हद तक काबिल कद्र होता है। हालांकि ये कोई मेयार इस हद तक नहीं है, वैसे तो पैगम्बर इस्लाम ने बच्चों को भी सलाम पैगम्बर किया करते थे जी। तो ये इस हवाले से मैं कोई बात ऐसी नहीं करना चाहता हूं जिससे सलाम के हवाले से किसी तरह की जो है नाकदरी वगैरह पैदा हो। कहने का मतलब यह है कि परवरदिगार आलम यानी हम और आप अगर किसी को सलाम करते हैं तो एक मेयार रखता है जी, क्योंकि हम एक शख्स के सामने से गुजर गए, वो इस काबिल नहीं कि उसको सलाम किया जाए जी, तो आदमी नहीं करता। ये दुनिया भी एतबार से बात होती है, वरना बेहतर तो ये कि सलाम किया जाए जी। तो हमारे और आपके सलाम की अहमियत कुछ और है, हम किसी को सलाम करें, लेकिन वो परवरदिगार आलम जी, जिसने कुरान मजीद में अपने नुमाइंदों को सलाम किया, सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन, सुभान अल्लाह, पूरी कायनात में जनाब नूह अलैहि सलाम के ऊपर सलाम हो। इस तरीके से मुतअद्दिद आयतों में परवरदिगार आलम ने सलाम किया है अपने नुमाइंदों को, अपनी तरफ से पैगामात पहुंचाने में जहमत करने वालों को। इसी तरीके से पैगम्बर इस्लाम को भी सलाम किया, सलामुन अला यानी पैगम्बर इस्लाम यासीन करके आपके ऊपर सलाम आपने परवरदिगार आलम की तरफ से आपके ऊपर आया है। अब पैगम्बर इस्लाम फरमाते हैं कि जब मैं शब मेराज से वापस आया जी, तो जिब्रील से मैंने पूछा कि क्या आपको कोई हाजत है, इतनी बड़ी खिदमत आपने अंजाम दी है, अल्लाह के हुक्म से मुझे मेराज की सैर कराए, फिर वहां से यहाँ तक वापस लेकर आए, आपको कोई जरूरत है? तो जनाब जिब्रील अलैहिस्सलाम ने एक ही बात बयान की कि हाँ मुझे जरूरत है। वो जरूरत क्या है? जरूरत ये कि आप जनाब खदीजा कुबरा सलामुल्लाह अलैहा को मेरी तरफ से जी और अल्लाह की तरफ से सलाम कहिएगा। बताएं कितनी बड़ी है कि जनाब खदीजा कुबरा को जिब्रील अमीन की ये जरूरत उसको समझ रहे हैं, अपनी हाजत समझ रहे हैं कि आपको सलाम किया जाए। क्या अजमत है, क्या कद्र है, और वाकई ऐसे लोगों की ये कद्र होनी भी चाहिए कि इन्होंने क्या। अच्छा, ये जो जनाब खदीजा कुबरा आप मलिकतुल अरब हैं, अरब में आपकी एक आली कद्र हैसियत है जी, और बड़े बड़े लोगों के तरफ से आपके लिए रिश्ते इज़्दिवाज आया, लेकिन सबके रिश्ते ठुकरा दिए। अल्लाह अकबर। अब गौर तो फरमाएं। और वही जनाब खदीजा जनाब पैगंबर इस्लाम के पास रिश्ता भेज रही हैं। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। से जो लोग बड़े बड़े थे उनके रिश्ते आ रहे हैं, आप ठुकरा रहे हैं। बेशक बेशक। पैगंबर इस्लाम जो ज़ाहिरी एतबार से तंगदस्त हैं, यकीनन यतीम है, आपके पास कुछ भी नहीं है जी, बिल्कुल, उसके बावजूद जनाब खदीजा कुबरा ने आपके अंदर ऐसा क्या देखा जी कि आपके पास शादी का पैगाम भेज रही। बिल्कुल बिल्कुल, सोचने वाली बात है। और ये पहली बार नहीं है। देखिए आमतौर से होता यह है कि अगर किसी को किसी काम की जरूरत होती है, ये शादी से हट के बात कर रहा हूँ, उससे पहले की मंजिल जो जनाब खदीजा कुबरा ने एक काम अंजाम दिया था सही, कि उमूमन होता यह है कि अगर किसी को काम की जरूरत होती है तो काम करने वाला, जिस पर बहुत सारे काम करने वाले लोग होते हैं, वो कम काम करने वालों की तलाश में जाएगा, बल्कि लोग उसके पास आएंगे कि आप मुझे काम दीजिए। सही। जैसा कि बहुत सारे अरब के लोग जनाब खदीजा कुबरा के पास तिजारत के हवाले से जाते थे कि आप हमें अपना सामान दीजिए, माल दीजिए, हम आपकी तरफ तिजारत करेंगे, जो मुआवजा होगा आप हमें दीजिएगा। इस तरीके से जनाब खदीजा कुबरा तिजारत किया करती थी। सही, यानी कि आप खुद जाके करती थी और माल लेकर जाती थी, ऐसा कुछ नहीं है। आज घर में बैठे बैठे आप तिजारत कर रही है, लोगों के जरिए से आपकी तिजारत हो रही है। लेकिन वो जनाब खदीजा जिसके पास लोग काम मांगने के लिए आ रहे हैं, सही, वो जनाब खदीजा कुबरा जनाब खदीजा कुबरा खुद पैगाम भेज रही है कि अल्लाह का भी तो ऐलान हुआ नहीं था कि अपने गुलाम मैसरा को भेजा और कहा कि आप हमारे तरफ से माल तिजारत लेकर जाएं और ये तिजारत करें, जो मैं बाकी लोगों को देती हूँ उससे बेहतर आपको मुआवजा दूंगी जी। अभी जनाबे पैगंबर इस्लाम कहीं तिजारत के लिए गए नहीं है, ये पहली तिजारत है। सही सही। अच्छा, ये जनाब खदीजा ने जनाब पैगंबर इस्लाम के अंदर ऐसी चीज देखी क्या है
जी अभी तो पहला साबिका है, लेकिन कुछ न कुछ आपने पेशारी में नूर नबूवत मुलाहजा किया, वाह सुभान अल्लाह, क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह। जनाब और कभी इतने सारे लोग तिजारत जी के लिए जा रहे हैं, जनाब खदीजा कुबरा सलामुल्लाह अलैहा का माल लेकर जा रहे हैं, क्या जी अपने खास गुलाम खास खादिम मैसरा को आपने किसी के साथ भेजा? नहीं, पैगंबर इस्लाम के साथ भेज रही हैं, जी खास ताकीद के साथ कि अच्छी सही, नजर रखना, क्योंकि बिल्कुल जनाब खदीजा कुबरा का मकसद तिजारत कराना नहीं था, सही, बल्कि उन चीजों की तस्दीक चाहिए थी जो आप पैगंबर इस्लाम के अंदर देख रही थी और महसूस कर रही थी, सुभान उसको अल्लाह। ईमान की मंजिल तक लाना चाह रही थी। जी और जब जैसे ही वापस ये काफिला आया है, पैगंबर इस्लाम तिजारत से वापस आए हैं, जी याद रहे कि अभी ऐलान नबूवत हुआ नहीं है, सही, पैगंबर इस्लाम वापस आए तो मैसरा से जनाब खदीजा कुबरा ने जो कुछ जनाब पैगंबर इस्लाम की तरफ से देखा था जी वो सारा कुछ सुना और खास तौर से पूछा, और खास तौर से खुसूसी तौर से वो अब्र के मुतालिक साए वाला जिक्र कि पैगंबर जहां जाते थे जी एक अब्र था, एक बादल था जो आपके सर पर साया किए रहता था। सुभान अल्लाह। किले के अंदर होते थे ताजिरों के तो भी जी वो साया फिगन है, लेकिन जब आप अलग हो जाते थे तो मैसरा ने देखा कि सब लोग अलग हैं, पैगंबर इस्लाम एक तरफ हैं, तो वो बादल का साया वो बादल किसी और के साथ नहीं जा रहा है, पैगंबर के साथ जा रहा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह बात को अकबर। भी जब खदीजा कुबरा से बयान किया, अब जी जनाब खदीजा को यकीन हो गया कि वाकई ये कोई बड़ी शख्सियत है। जिस वाह, तरीके से अरब में बाकी लोग जनाब ईसा अलैहिस्सलाम की बशारत के एतबार से पैगंबर इस्लाम का खातिमुल अंबिया का इंतजार कर रहे थे, जी वैसे इंतजार करने वालों में जनाब खदीजा कुबरा सलामुल्लाह अलैहा भी थी। सही, लेकिन वो लोग बाकी लोग जो इंतजार कर रहे थे, जैसा कुरान में है कि ये लोग तो इनके आने से पहले इंतजार कर रहे थे, लेकिन जैसे ही आए ये इनके दुश्मन बन गए। जी लेकिन जनाब खदीजा कुबरा ने जब इनके अंदर वो बशारत की झलक पाई तो तस्दीक की, और तस्दीक करने के बाद कुछ कह भी नहीं सकती थी, ये आप रसूल हैं, आप नबी हैं, या आप कोई बड़ी शख्सियत हैं। पैगंबर तो जानते थे, उनको बताने की भी जरूरत नहीं थी, लेकिन जनाब खदीजा कुबरा ने जाहिरन, जहां तक मैं समझता हूँ और जहां तक मेरा मुताला है, ऐसा कुछ इजहार नहीं किया, क्योंकि वो इस बात को समझ रहे थे कि जब तक अल्लाह का हुक्म नहीं आएगा ये ऐलान नबूवत करेंगे नहीं। वाह अब समझ में नहीं सुभान आ रहा अल्लाह। है कि वो क्या हो गया जो कहते हैं कि पैगंबर इस्लाम को 40 साल के बाद नबूवत मिली। जी हम ये कहते हैं, हमारा नजरिया और हमारा अकीदा वही है जो जनाब खदीजा कुबरा सलामुल्लाह अलैहा का है। सही, उन्होंने पहले नबूवत को देख लिया था, रिसालत को देख लिया था, लेकिन चूंकि ऐलान नहीं था, लिहाजा जनाब खदीजा कुबरा उनसे कह नहीं सकती थी कि सही, आप जो है रसूल हैं, आप नबी हैं। तो लिहाजा नबी हो जाना एक अलग चीज है और ऐलान नबूवत एक अलग चीज है। जी आप बिल्कुल, नबी थे जब 40 साल के हुए तो परवरदिगार आलम का हुक्म हुआ कि अब आप उस अम्र को जाहिर कर दीजिए जो आपको किया जा चुका है। तो इस तरीके से जनाब खदीजा कुबरा ने पहले ही सब कुछ महसूस कर लिया था, और फिर जैसा कि मैंने शुरू में अर्ज किया कि वो जनाब खदीजा कुबरा वो मलिकतुल अरब जी जिन्होंने अरब के बड़े बड़े लोगों का रिश्ते इज़्दिवाज ठुकरा दिया, जी वो एक ऐसे शख्स की खिदमत में शादी का पैगाम भेज रही हैं जो ज़ाहिरी एतबार से तंग दस्त हैं, हाथ सही, में उतना नहीं है जो अपने खर्च के एतबार से भी पूरा हो जाए, जी शादी का पैगाम भिजवाया। और परवरदिगार आलम ने, पैगंबर इस्लाम ने भी ऐसा एहतमाम किया और ऐसी इनको जजा दी। पहले शादी के मुतालिक आप जजा को देख लें, इनाम को देख लें। जी शादी के मुतालिक किस तरीके से देखिए, जब शादी होती है ना तो पहले तैयारियां होती हैं, जी बिल्कुल, एहतमाम होता है, लोगों को खबर दी जाती है, इत्तला दी जाती है, पैगामात पहुंचाए जाते हैं, सारी तैयारियां होती हैं, और फिर बारात लेकर जाया जाता है। फिर जी एक मजमा इकट्ठा होता है, बारात के लोग बैठते हैं बिल्कुल, और उस जगह के अजीमुल मर्तबा शख्सियत को जी अक़्द निकाह के लिए मुंतखब किया जाता है। सही, जी बिल्कुल, अब मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि पैगंबर इस्लाम ने जो एहतमाम जनाब खदीजा कुबरा के साथ ये सारे एहतमाम किए, जी आपने 13 शादियां की एक सही, वक्त में, 9 बीवियां रखने का परवरदिगार आलम की तरफ से आपको इजाजत थी, जी लेकिन आपने 13 शादियां की। तो कभी जैसे जनाब खदीजा का इंतकाल हो गया तो फिर जो है यानी एक वक्त में 9 ही रही हैं, लेकिन आपकी पूरी जिंदगी में, मजमूई जिंदगी में 13 शादी आपकी हुई थी। जी किसी एक शादी को ये साबित कर दे कि पैगंबर इस्लाम ने किसी के साथ इतना एहतमाम किया हो, किसी
کسی اور زوجہ سے شادی کرنے میں اتنا اہتمام کیا ہو جتنا جناب خدیجہ کبریٰ. سبحان بارات اللہ. کسی کے واہ. وہاں نہیں گئی، صرف جناب خدیجہ کبریٰ کے وہاں گئی. بے شک. یعنی پڑھنے میں ایک عظیم المرتبہ شخصیت ہے. شیخ الابتہا سید العرب حضرت ابو طالب کا انتخاب جناب خدیجہ کبریٰ اور جناب پیغمبر اسلام کی شادی میں ان کا انتخاب کیا گیا. صحیح. عظیم المرتبہ شخصیت بے شک. میں اکٹھا کیا گیا، کسی اور کے لیے نہیں. کسی زوجہ کے لیے یہ ہوا کہ پیغمبر کی گود میں جا کے بٹھا دیا، لیجیے یہ آپ کی زوجہ ہے. صحیح. لیکن پیغمبر اسلام اور پروردگار عالم نے کتنا اہتمام کیا جناب خدیجہ کبریٰ کے متعلق صحیح. کہ پیغمبر خود لینے کے لیے جائیں گے. وہ پیغمبر جو کچھ بھی لینے کے لیے نہیں گئے. جی. آیتیں آتی رہیں، احکام آتے رہے، جبریل واہ. آتے رہے، پیغمبر کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہوئی. لیکن بے صرف شک. 3 جگہ مقامات ایسے ہیں جہاں پہ پیغمبر اسلام لینے کے لیے گئے ہیں. صحیح. پہلا مقام کون سا تھا؟ وہ یہی جناب خدیجہ کبریٰ کو اپنے گھر لینے کے لیے بارات لے کر گئے ہیں. دوسرا مقام کعبے مطہر جی. کعبہ مشرفہ کے پاس گئے مولا کائنات کو لینے کے لیے. صحیح. اور تیسرا جناب فاطمہ زہرا کو لینے کے لیے شب معراج طے کر کے گئے ہیں. جی. 3 ہی مقامات ہیں. اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ ان میں سب سے پہلی شخصیت جو تھی وہ جناب خدیجہ کبریٰ تھی. ایک بات، واہ. باقی سبحان جو اللہ. شخصیت لینے کے لیے گئے ہیں وہ جناب خدیجہ کبریٰ سے الگ نہیں ہیں، بلکہ ایک تو علی ہے جو انہیں کے داماد بعد میں ہوئے، واہ. اور دوسرے ان کے سبحان اللہ. بیٹی جناب زہرا سلام اللہ علیہ. بے شک. اب غور کر کتنا اہتمام کیا پروردگار عالم نے. اچھا اب یہ بتائیں کہ 63 سال کی پیغمبر اسلام کی زندگی، جی. 63 سال میں 13 بیویاں آپ کی ہوئیں. صحیح. ان سے 24 سال 1 مہینے پیغمبر اسلام جناب خدیجہ کبریٰ کے ساتھ رہے. صحیح. انتہائی عظیم بات ہے. جی. شوہر اور بیوی کے درمیان نہ اتفاقیہ ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی؟ ہماری زندگی میں ہم دیکھتے ہیں. یقیناً. تب جا کر شوہر سوچتا ہے کہ یہ تو پریشانی کا سبب ہے. گھر سے آدمی، باہر سے آدمی تھکا مادہ گھر میں آتا ہے تاکہ سکون ملے، اور اگر بیوی اگر پریشان کرنے لگے تو پھر تصور میں آتا ہے کہ کوئی اور شادی کی جائے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یہی ہوتا ہے. بے شک. پیغمبر اسلام اور جناب خدیجہ کبریٰ کی زندگی اتنی سازگار تھی کہ کبھی پیغمبر اسلام کے ذہن میں اس کا کوئی خیال ہی نہیں آیا کہ دوسری شادی کی جائے. حالانکہ پیغمبر اسلام کی بہت ساری شادیاں ایسی ہوئی تھیں جو دین کے تقاضے کے تحت ہوئی تھیں، اور اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ ایک سے زیادہ شادی کرنا کوئی معجوب بات نہیں ہے، بلکہ یہ عورتوں کی ضرورت ہے. اور جو ہے کیونکہ عورتیں جسمانی اعتبار سے کمزور ہوتی ہیں، ان کے خرچے کی بات ہے، ان کے نفقے کی بات ہے. تو اگر اور چونکہ اور دنیا میں عورتیں بھی زیادہ ہوتی ہیں تو لہذا جو ہے مردوں کی سرپرستی میں ان کی زوجیت میں رہیں تاکہ ان کی ساری ضروریات پوری ہوں اور دنیا راہ روی کا شکار نہ ہو. تو پیغمبر اسلام کا یہ بھی تھا کہ بہت ساری خواتین ایسی بھی تھی جن سے آپ نے شادی کی، جن کی یہ صورتحال تھی. تو پیغمبر اسلام نے اپنی شادی کے ذریعے سے ایک پیغام بھی دیا ہے. لیکن سوچنے کی بات ہے کہ 24 سال 1 مہینے تک ایک بیوی کے ساتھ پیغمبر اسلام رہے، دوسری شادی کا آپ کو بالکل خیال ہی نہیں. کتنی خوشگوار زندگی تھی ان دونوں کے درمیان. اچھا یہ تو ہے. اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ باقی جب آپ کی وفات ہو چکی ہے، اب کیا اہتمام کیا اس کا وقت نہیں ہے، چونکہ وفات کے وقت دن نہیں ہونا چاہیے. ایک ظاہر ہمارا وقت تمام ہو رہا ہے. جی. آخری بات میں آپ کو بتا دوں کہ جناب پیغمبر اسلام باوجود کہ اتنی زندگی خوشگوار تھی، اور یہ خوشگواری زندگی جس کو کہا جاتا ہے نا کہ اگر شہد کو چکھ لیا جائے، میں اس کا برابر حوالہ دیتا ہوں، اگر شہد کو چکھ لیا جائے تو کچھ شہد اتنی لذیذ ہوتی ہیں کہ کچھ دیر تک اس کی چاشنی اور مٹھاس زبان پہ باقی رہتی ہے. یقیناً. اب بتائیں کہ 24 سال 1 مہینے کی زندگی میں پیغمبر اسلام نے جو جناب خدیجہ کبریٰ کے ساتھ گزاری، یہ کتنی شیریں، حلاوت بھری اور مٹھاس والی زندگی تھی کہ ان کی اس دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی بہت سارے ازواج آپ کے آئیں، لیکن جناب پیغمبر اسلام جناب خدیجہ کبریٰ کو فراموش نہیں کر سکے، نہیں بھول سکے. یہ ہوتا ہے کہ دل میں یاد رہے، نہیں دل ہی کی بات نہیں ہے، دل میں تو گھر کیے ہوئے تھی، بلکہ زبان سے برابر تذکرہ کیا کرتی تھی. برابر کیا کرتی تھی. آپ غور کریں کہ پیغمبر اسلام برابر جناب خدیجہ کبریٰ کا ذکر کیا کرتے تھے. کبھی ایک معظمہ کو برا لگ گیا کہ کیا آپ اس کا تذکرہ کر رہے ہیں، پروردگار عالم نے تو آپ کو ان سے بہتر بیوی عطا کی ہے، ازواج عطا کر دی ہیں.
तो पैगम्बर इस्लाम के चेहरे पे शिकन आ गई। वो रहमतुल लिल आलमीन जी, जिनकी पेशानी सबके लिए खुली होती थी, आप फराख दिल थे, पेशानी आपकी खुली, हमेशा मुस्कुराते रहते थे, आपकी पेशानी पे शिकन आ गई, चेहरे के पे बल पड़ गया। ये क्या कह रही हो? खदीजा के जैसी मैंने आज तक कोई ज़ौजा नहीं पाई। अल्लाह अकबर। वक्त मेरा साथ दिया जब सबने मेरा साथ छोड़ दिया था, सिवाय मेरे। बेशक बेशक। जब सब लोगों ने मुझे तन्हा कर दिया था, जब मेरे पास कुछ भी नहीं था, उस वक्त उन्होंने इस्लाम के लिए अपनी दौलत के जरिए मेरी मदद की, और बहुत सारे तारीफी कलिमात पैगम्बर इस्लाम ने बयान फरमाए। बेशक बेशक। जिनका एक एक हर्फ वहय इलाही का तर्जुमान है, बेशक वो जनाब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा के सिलसिले इस तरह से रतबुल लिसान है। यकीन वो कायनात, पूरी कायनात जिसकी तारीफ कर रही है, उसकी तारीफ वक्त भी इंतहा पर है पैगम्बर इस्लाम और पैगम्बर इस्लाम जिसकी मदह सना करें, तारीफें करें, जिसकी अमानतदारी, वफादारी, जानिसारी, कुर्बानी का तज़किरा करते हैं, वो है सरकार रसालत हजरत खदीजा, वो है पैगम्बर इस्लाम। और पैगम्बर इस्लाम जिसकी मदह सना करें वो है मादरे हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, जनाब खदीजा कुबरा सलामुल्लाह अलैहा। बेशक बेशक। क़िबला अल्लाह आपके तौफ़ीक़ात खैर में इजाफ़ा फरमाए। बहुत ही खूबसूरत नुकात पे आपने इशारा फरमाया। एक दफ़ा फिर भी नहायत ही तहे दिल से आपके ममनून और मशकूर है कि आप तशरीफ़ लाए और नहायत ही मुहिम नुकात पे आपने गुफ्तगू फरमाई। क़िबला इंशाअल्लाह किसी और वक्त भी आपके हाज़िर खिदमत रहेंगे। आपसे इल्तिमास से दुआ करते हैं और यकीनन करबला में आपकी तरफ से नायब ज़ियार और दुआ गो है। आप तमाम हज़रात को सलामत रखिए। शुक्रिया क़िबला। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। जी, बहुत खूबसूरत गुफ्तगू आप समात फरमा रहे थे हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना शेख मोहम्मद रज़ा मारूफ़ी साहब क़िबला से। और यकीनन आइंदा दिनों में भी कोशिश करेंगे कि इस मौजू पर मज़ीद गुफ्तगू करें। वक्त इंतहा पर है और आखिर में हुज्जत खुदा के ज़हूर के लिए मिल के दुआ करते हैं। अल्लाहुम्मा अज्जिल लिवलियकल फ़रज।